बादल चोरी हो रहे हैं। क्या आपको यकीन होगा कि कोई देश आपके यहाँ के बादल चुरा ले? अमेरिका और इजराइल पर बादल चोरी करने का आरोप लगा है। ईरान युद्ध के बीच इराक के सांसद अब्दुल अल खैरानी ने अमेरिका और इजराइल पर उनके बादल चुराने का आरोप लगाया है। अब्दुल अल खैरानी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका और इजराइल कई सालों से विमानों की मदद से मिडिल ईस्ट के बादल चुरा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जो सूखा पड़ रहा है, इसकी वजह भी बादल की चोरी ही है। पिछले कुछ दिनों से मिडिल ईस्ट में जोरदार बारिश हो रही है, तो सांसद ने कहा कि अमेरिका और इजराइल ईरान से युद्ध में बिजी हैं, इसलिए बारिश फिर से लौट आई है। सांसद के बयान के बाद सोशल मीडिया पर इस दावे पर चर्चाएं आम हो गई हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में लिखा है कि क्या कोई देश मौसम को कंट्रोल कर सकता है? ईरान, इराक और तुर्की के कुछ इलाकों में अचानक हुई भारी बारिश के बाद कई तरह की साजिश वाली बातें फैलने लगी हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि अमेरिका और यूएई मिलकर तकनीक के जरिए बारिश को कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ तक कि ईरान की बारिश चुरा रहे हैं। कुछ पोस्ट में तो ये भी कहा गया है कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के कई रडार नष्ट कर दिए, जिसके बाद वहां तेज बारिश शुरू हो गई है और इसे क्लाइमेट वॉर के रूप में जोड़कर देख रहे हैं। इंडिया टुडे ने इस बात की पड़ताल की और पाया कि सच्चाई कुछ और ही है। टुडे लिखता है कि जब हमने दावों पर नजर डाली तो सबसे ज्यादा जिस तकनीक का नाम लिया जा रहा था वो है क्लाउड सीडिंग। ये एक असली तकनीक है जिसका इस्तेमाल यूएई जैसे देश करते हैं ताकि बादलों में केमिकल डालकर थोड़ी ज्यादा बारिश कराई जा सके। लेकिन वैज्ञानिक साफ कहते हैं इसकी क्षमता बहुत सीमित है। ये नई बारिश पैदा नहीं कर सकती, ना ही बादलों को एक देश से दूसरे देश की तरफ मोड़ सकती है। कुछ लोग HAARP हार्प नाम की एक अमेरिकी रिसर्च फैसिलिटी का भी जिक्र कर रहे हैं, जिसे लेकर कई तरह की साजिश की बातें हो रही हैं। असल में हार्प जो है वो ऊपरी वायुमंडल आयनोस्फीयर पर रिसर्च करता है, जबकि बारिश निचले हिस्से यानी ट्रोपोस्फीयर में बनती है। इसका मौसम या बारिश पर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो फिर एक सवाल ये है कि इतनी तेज बारिश क्यों हो रही है? इसका जवाब है क्लाइमेट चेंज। धरती का तापमान बढ़ रहा है, जिससे हवा ज्यादा नमी पकड़ रही है। इस वजह से बारिश होती है तो बहुत ज्यादा होती है, यहाँ तक कि सूखे इलाकों में भी। एक और बड़ा कारण है भूमध्य सागर का गर्म होना। इससे ज्यादा भाप बनती है जो बाद में ईरान, इराक और तुर्की तक पहुंचकर भारी बारिश का कारण बनती है। इसके अलावा जेट स्ट्रीम, ऊपर चलने वाली जो हवाएं हैं वो भी बदल जाती हैं, जिससे मौसम अनियमित हो जाता है। कई बार बादल एक ही जगह रुक जाते हैं और बहुत ज्यादा बारिश होती है, जिसे आप क्लाउड बर्स्ट भी कहते हैं। पश्चिम एशिया के ज्यादातर इलाके रेगिस्तानी हैं, जहां जमीन पानी जल्दी सोख नहीं पाती। इससे थोड़ी देर की बारिश भी बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर देती है। इन सब कारणों से अब एक नया पैटर्न दिख रहा है, लंबे समय तक सूखा और फिर अचानक तेज बारिश। इसे वैज्ञानिक वेदर विप्लैश कहते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसी साजिश वाली बातें फैल क्यों रही है? असल में पानी की कमी और देशों के बीच तनाव की वजह से लोग ऐसे दावों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। ईरान पहले भी अपने पड़ोसी देशों पर ऐसे आरोप लगा चुका है, लेकिन वैज्ञानिक साफ कहते हैं आज की तारीख में कोई भी देश मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकता, ना ही बारिश को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता है।